नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग को पता है कि 18 मई को बिहार सिविल कोर्ट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और देखा जाए तो बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, 10-15 दिन से भी बहुत कम है। तो अब हम लोग को फोकस करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो एसे में हो, चाहे वो लेटर में हो, या फिर वो कंप्यूटर में ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज़ पर सिलेबस और जनरल स्टडीज़ में, तो वो सब हम लोग कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी कवर करें। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे में जो कि आपको शॉर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और आपको ये प्रिपेयर करके रखना होगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है ये है डिजिटल इंडिया इज डिजिटल विलेज। मतलब डिजिटल इंडिया को अलग अलग कंटेक्स्ट में जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आत्मनिर्भर भारत, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया है। फिर अमृत भारत का हम लोग कॉन्सेप्ट तो सुने ही आ रहे हैं कि इंडिया @2047 क्या होगा, 100 साल इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा वर्ल्ड में। इसका इकोनॉमी भी हम लोग देखें तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो चुका है अभी। ठीक है, फिर कोविड-19 और उसका प्रभाव क्या पड़ा हर क्षेत्र में और उसका प्रभाव क्या पड़ा है इंडियन इकोनॉमी में, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। फॉर एग्जांपल G20, लास्ट ईयर ही हम लोग G20 होस्ट किए थे। ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ किए। इसी के कंसिडरेशन में ग्लोबल साउथ का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या चीज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल साउथ का आने वाले मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब। फिर ब्रिक्स एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया का क्या स्टैंड है ब्रिक्स में, और ब्रिक्स एक्सपेंड करने से एक थ्रेट है या नहीं है यूएस को, या फिर जो भी अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको। ठीक है, ये हो गया। और भी इसमें इंटरनेशनल टॉपिक्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इंडस वाटर ट्रीटी है। ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान इशू है, इंडिया चाइना इशू है, यूएस का टैरिफ वॉर है। ठीक है, टैरिफ क्राइसिस है, ये सब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग एस्पेक्ट आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसमें आ जाएगा कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन का। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा मतलब रिसोर्स क्रंच का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये सब कुछ। फिर इन्वायरमेंट में हम लोग इम्पोर्टेंस, मतलब इन्वायरमेंट के रिगार्ड में हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फिर है क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, एसिड रेन, एयर पॉल्यूशन, बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक्स। फिर आता है सोशल मीडिया और उसके क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, फिर फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया में कैसे इम्पैक्ट, मतलब फेक न्यूज़ फैलाया जाता है जो कि किसी का कोई ओरिजिनल कंटेक्स्ट नहीं होता, और वो कैसे फैलाया जा रहा है। और PIB फैक्ट चेक भी आया है इसके लिए कि हम लोग एक तरह से काउंटर कर सके जो भी फेक न्यूज़ है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, ये सब। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सब पार्ट होता है, जैसे कि डीप फेक, आप डीप फेक भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर साइबर क्राइम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया है टॉपिक डिजिटल अरेस्ट करके। ठीक है, हो तो आप इसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टॉपिक्स। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन पे आप तैयार कीजिए टॉपिक, और ऑनलाइन एजुकेशन भी है, टेली एजुकेशन, ये सब कुछ सारे स्कीम एजुकेशन के आपको याद होने चाहिए। फिर विमेन रिलेटेड टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन सोसाइटी, और अभी क्या स्टेटस है विमेन का। ठीक है, इसमें आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये बता सकते हैं। ठीक है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का एक्ट है वो बता सकते हैं, डाउरी सिस्टम, ये सब आप थोड़ा देख लिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पोवर्टी अगला टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इशूज़ ऑफ ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है,
क्योंकि इसको माइग्रेशन के रिलेशन में पूछ सकता है कि माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो मतलब बिहार से अदर पार्ट्स में हो या इंडिया से अदर नेशंस में हो, ठीक है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बीपीएससी मेंस में भी इस बार आया। फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, इसमें क्या होता है ना कि जनरेटिव एआई को ज़्यादा यूज़ करके ऐसा फ़ोटो क्रिएट किया जाता है जिससे कि एकदम आपको पता नहीं चलेगा कि वो टेम्पर्ड है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो थी नहीं, बट ऐसा मतलब दिखाया गया था कि वो रश्मिका मंदाना ही है, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। फिर साइंस एंड रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि धर्म और जो विज्ञान है उसमें क्या संबंध है, कैसे ये एक दूसरे से अलग नहीं है। फिर कास्ट सेंसस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अभी हम लोग देखें तो 62.5% हम लोग के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि 15 से 59 ईयर्स तक के एज गैप में होता है। फिर हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट स्कीम्स लिख लीजिएगा। फिर योगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अल्कोहल प्रोहिबिशन जो कि बिहार में है तो बहुत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटी मिशन, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड इंडिया इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखा कीजिएगा। सबसे पहला है कि अगर आप ऐसे को ना कोट से शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू कैन स्टार्ट द ऐसे विथ सम कोट नहीं है तो आप डेफिनेशन से यूज स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे को, ठीक है, वो कर लीजिए। फिर जैसे टॉपिक है आपका फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे में ना स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरिंग कैसे कि सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखें, ठीक है, उसके बाद कोई डेटा दे दीजिए कि CMI का ये रिपोर्ट है कि 8.5 अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि 3.2% अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सॉरी। और फिर ये हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आपको बताना है कि इसका कॉजेज़ क्या है, ठीक है, कि ये किस किस कारण से होता है, पॉवर्टी के कारण होता है, ठीक है। फिर स्किल मिसमैच होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं वो आप बता सकते हैं। फिर आपको बताना है कि इससे इम्पैक्ट क्या है, इसका कंसिक्वेंस क्या है, कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, पॉवर्टी इंक्रीज़ होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है पॉवर्टी का। फिर एक ओकुन्स लॉ आता है जो कि बताता है कि अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को 2% बढ़ाते हैं तो वो GDP 1% से गिर जाता है, वो आप बता सकते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में आपको बताना है कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, गवर्नमेंट के पॉलिसीज स्कीम्स ये वगैरह आपको बताना है। फिर आपको लास्ट में कंक्लूड करना है कि आप कि मान रहे कि इतना चैलेंजेस है, इतना कॉजेस है इसका, बट अगर हम लोग प्रॉपर स्टेप्स ले गवर्नमेंट का तो हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले प्रॉब्लम है इसको हम लोग अच्छे से टैकल कर पाएँ, ठीक है। और फोकस करना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे ना उतना निर्भर हो करके हम लोग खुद का ही प्राइवेट सेटअप स्टैब्लिश करें, और ना कि हम लोग सर्विस रिसीवर से हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, मतलब जॉब सीकर ना हो करके हम लोग जॉब प्रोवाइडर बने, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये एक अच्छा फॉर्मेट होता है ऐसे लिखने का। आप इसी पे 3-4 ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 5-6 ऐसे, आपका एक कमांड हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है। और अगर आप अभी नहीं लिखिएगा तो आप एग्ज़ाम में उस दिन आपको दिक्कत होगा ऐसे लिखने में, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बस 150 से 180 शब्द में लिखना है और आपको टाइम लिमिट देख के लिखना है। आप कोशिश कीजिए कि आप 6-7 मिनट में एक ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है ऐसे में, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर था कि आपको कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स में मेरे द्वारा नोट्स भी प्रोवाइड किया गया जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इतना ही था आज ऐसे टॉपिक्स के रिगार्डिंग में। आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सीट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अभी 2639 सीट्स ही बचे हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत हाई है, आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, टू एक्सेल इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। बट हाँ, उतना भी सीट कम नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं।
आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।